ये महाशिवरात्रि का भी मेला लगता है। यहाँ पर ना पानी का व्यवस्था रहता है और न कोई बिजली उजली का। ये हम लोग किए हैं लेकिन सरकार से कोई व्यवस्था नहीं है। सरकार की तरफ से कोई व्यवस्था और ये जानवरों का रख रखाव का व्यवस्था हो जाती है तो अगल बगल किसानों को दुर्दशा जो बिगड़ रही है, जानवर जो चल रहा है, फसल को नुकसान पहुंचा, उससे भी रक्षा हो जाता है। तो प्राचीन जमाने से यहाँ मेला लग रहा है बिल्कुल, लेकिन यहाँ कोई विकास नहीं हो रहा है। पहाड़ है, बगल में डीएम आए लेकिन ये डीएम साहब ने उस फिलहाल हम जो है यहाँ बबनी पहाड़ है और यहाँ पे भी अगर हम बात करें तो पर्यटन की अपार संभावना है। यहाँ पे काफी दूर दूर से लोग आते हैं महाशिवरात्रि के टाइम में और यहाँ देखने के लिए भी लोग आते हैं। लेकिन इसकी जो दुर्दशा देखेंगे तो पूरी तरह से इसकी कोई रख रखाव नहीं है। खास तौर से अगर हम बात करें तो कहीं भी एंगल से देखेंगे तो यहाँ पे जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट होता है या फिर टूरिज्म डिपार्टमेंट का होता है, यहाँ पे एक भी आपको दफ्तर नहीं दिखेगा ताकि इस धरोहर को हम सुरक्षित रख सकें और संभाल कर रख सके। आने वाले समय में ये कहीं ना कहीं रोजगार का बहुत बड़ा संसाधन बन सकता है, लेकिन इसकी रखरखाव नहीं की जा रही है। आज इसकी दुर्दशा यह है कि यहाँ पे गंदगी फैली हुई है, वहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ उबले भी लगाए गए हैं, तो इसकी कोई केयर नहीं है। यहाँ पे कुछ लोग हैं, इनका भी शिकायत है। यहाँ पे कुछ दिन पहले डीएम भी आए थे और यहाँ पे मुआवना करने के बाद वो चले गए। उसके बाद ठंडे बस्ते में डाल दिया गया और उससे कोई कार्रवाई नहीं हुई। आप कुछ कह रहे थे, इस जो प्राकृतिक धरोहर है, प्राचीन धरोहर है, आपके गांव का है ये, तो ये लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये विलुप्त हो जाएगा अगर इस पे ध्यान न दिया जाए तो। हाँ ये जी 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 ठीक है। मैंने कहने का मतलब ये है कि हम लोग बभनी पहाड़ी पंचायत के हैं। बभनी पहाड़ी पंचायत करूप इसमें 4-5 गांव आता है। लेकिन हमारे यहाँ महाशिवरात्रि का भी मेला लगता है। यहाँ पर ना पानी का व्यवस्था रहता है और न कोई बिजली उजली का। ये मान लीजिए कि वह जहाँ जगह है बिल्कुल बिल्कुल उसको मान लीजिए कि हमारे प्राचीन जमाने से यहाँ मेला लग रहा है बिल्कुल, लेकिन यहाँ कोई विकास नहीं हो रहा है। पहाड़ है, बगल में डीएम आए लेकिन ये डीएम साहब ने उस समय कुछ आवाज उठाए कि जितना जंगली जानवर है इनको माने इन्वेस्ट कर करके वैसा बना करके इसमें रखा जाएगा। लेकिन अब वो कहाँ चल गया, वो पहाड़ पर गए डीएम साहब, वहाँ दिए हैं, लैट्रिन दिए हैं। हम लोगों ने अपने बल पर वहाँ पानी पहुँचाए हैं। रास्ते में बिजली या पानी है? रास्ते में अगर चढ़ते समय प्यास लगे तो? हम लोग किए हैं लेकिन सरकार से कोई व्यवस्था नहीं है। सरकार की तरफ से कोई व्यवस्था नहीं है। तो आप जब व्यवस्था ही नहीं देंगे तो लोग यहाँ पे कैसे आएंगे? कोई एक बार आएगा, वहाँ पानी नहीं मिलेगा, बिजली नहीं मिलेगा, रात को कैसे जाएगा वहाँ? देखिए बात ऐसा है ना कि ये जो जगह है पर्यटक स्थल का जोग है बिल्कुल, लेकिन यहाँ हमारे सरकार का ध्यान है ना, यहाँ का ग्रामीण जनता का ध्यान है। ग्रामीण जनता क्या करेगा? ग्रामीण जनता तो अपने मेहनत से कुछ कर देगा, लेकिन जब सरकार की जब व्यवस्था हो जाएगी तो यहाँ जो रहेंगे अगल बगल का रोजगार बढ़ेगा, पर्यटक आएंगे। ऐसे मान लीजिए कि जब ये घेराबंदी हो जाता, जानवर रहता तो लोग देखने के लिए आते कि माने कैसा कैसा जानवर है, तो उस समय उस तरह से पर्यटक स्थल हो जाता। लेकिन यहाँ नहीं हो रहा है, कैसे कि ये सरकार की कमी है। हम लोग तो आवाज उठाते हैं, आप आए जिससे हम लोग आवाज उठाए और आप बंद कर दीजिए, तो वही चीज हुआ है। यहाँ डीएम आए थे, पहाड़ पर चढ़े थे फोर्स लेके, इधर उधर मुआवजा ना किए। वो उधर देखिए वो अथी है नहीं, वहाँ पोखरा है, यहाँ पर एगो जगह है, तालाब है, लेकिन इसको कोई व्यवस्था नहीं किए, कोई तरह से व्यवस्था नहीं किए। जी 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 जहाँ यहाँ घेराबंदी और ये जानवरों का रख रखाव का व्यवस्था हो जाती है तो अगल बगल किसानों को दुर्दशा जो बिगड़ रही है, जानवर जो चल रहा है, फसल को नुकसान पहुंचा, उससे भी रक्षा हो जाता। सरकार का भी मतलब बटाई बीज होता, कम पर्यटक मुनाफा भी आती। तो यहाँ पे लोग अगर इतने समझदार हो सकते हैं कि अगर हम उन जानवरों को जो फसल का नुकसान पहुंचाते हैं, अगर उनको हम यहाँ पे एक एरिया बना करके उनके लिए स्पेसिफिक वहां रख दें तो लोग घूमने के लिए भी आएंगे, एक रिवेन्यू का सोर्स भी बन सकता है, साथ में किसानों के फसलों को भी सुरक्षित रखा जा सकता है। लेकिन भ्रष्टाचारी अधिकारी बैठे हैं, उनको अपने केवल जेब भरने से फुर्सत नहीं है। चाहे यहाँ के स्कूलों के पास चले जाएं या फिर यहाँ के पर्यटक स्थल छोटे मोटे जो भी यहाँ पे हैं उन पे भी कोई ध्यान नहीं देता है। केवल आना है, मुआवना करना है और विजिट करना है और चले जाना है, कोई उस पर कार्रवाई और एक्शन नहीं होती है। यहाँ जो सामने दिख रहा है इतना विशाल सा पहाड़, ये बबनी का पहाड़ है, रोहतास जिले के अंदर में आता है। यहाँ पे ये प्राकृतिक जो है ये धरोहर है और काफ़ी सालों से यहाँ पे है ये।
लेकिन यहाँ पे विकास के नाम पे जीरो है। और यहाँ पे बिजली की बात करें, पानी की बात करें, वो भी सहूलियतें नहीं दी गई है। अगर इस तरह की सहूलियतें नहीं दिएंगे तो यहाँ पे कोई पर्यटक की उम्मीद कैसे कर सकते हैं। तो बिहार सरकार से और जो पर्यटक विभाग के अधिकारी लोग हैं उनसे ये आग्रह है कि कृपया इस पे ध्यान दें और यहाँ पे जो बुनियादी चीज़ें हैं, खास तौर से पानी और बिजली, और यहाँ पे सुरक्षा की भी जरूरत होगी, क्योंकि नाइट में यहाँ पे जो लोग आएंगे तो उनके लिए सुरक्षा की भी जरूरत होती है। तो कुछ यहाँ पे पुलिसकर्मी की भी आवश्यकता है। तो इस तरह का यहाँ पे प्रावधान किया जाए ताकि इसका विकास हो सके। बहुत रोजगार दे सकते हैं बशर्ते कि इच्छा शक्ति हो और नियत साफ हो। यहाँ पे कोई भी बेसिक चीज़ें और बेसिक बुनियादी चीज़ें उपलब्ध नहीं कराई गई है। यहाँ पे पानी की व्यवस्था नहीं है, यहाँ पे बिजली की व्यवस्था नहीं है। तो किस बेस पे आप पर्यटक का उम्मीद कर सकते हैं। यहाँ पे जब आप उनको बेसिक चीज़ें नहीं देंगे, बुनियादी चीज़ें नहीं देंगे, तो आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि आपके यहाँ घूमने के लिए लोग आएंगे। आप शेरशाह सूरी का मकबरा का उदाहरण ले लीजिए, उसकी दुर्दशा क्या हो रखी है। वहाँ पे इतनी ट्रैफिक कंजेस्टेड है कि लोग जाना पसंद नहीं करते हैं। और ये हमारे गांव के बीच में बसा हुआ एक खूबसूरत सा पहाड़, इसको अगर हम ध्यान दें तो बिहार में यहाँ भी रोजगार का सृजन किया जा सकता है। और यहाँ के लोगों के जो आसपास रहने वाले गांव हैं उनकी भी जो जीवन है खुशहाल में बदल सकती है। लेकिन सरकार नहीं चाहती है कि बिहार का विकास हो। सरकार नहीं चाहती है कि लोगों का उत्थान हो, समाज का उत्थान हो और लोग आगे बढ़े। यही कारण है कि हमारे बिहार के लोग बाहर जाते हैं मजदूरी करने के लिए, प्लान करके मजबूर होकर के वहाँ मजदूरी करते हैं। नहीं तो यहाँ पे बहुत अच्छी संसाधन हमारे पास मौजूद है जिससे हम रोजगार यहाँ पे सृजन कर सकते हैं। लेकिन इच्छा शक्ति नहीं होने की वजह से आज ये विरासत भी कहीं ना कहीं धीरे धीरे करके आज मिटने के कगार पे है और कुछ समय बाद ये भी मिट जाएगा। तो जय हिंद, जय भारत।